साथियों ये व्लॉग बहुत ही खूबसूरत व्लॉग होने वाला है, क्योंकि वाराणसी जंक्शन से हम अजमेर जंक्शन चलेंगे, जहाँ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह शरीफ और तारागढ़ पहाड़ का पूरा नज़ारा आपको दिखाने वाले हैं। फाइनली दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज के यहाँ जाने के लिए यानी अजमेर जाने के लिए हम पहुँच चुके हैं वाराणसी रेलवे स्टेशन पे। वाराणसी रेलवे स्टेशन से ट्रेन पकड़ने के बाद कुछ इस तरीके का व्यू रहा, रास्ते में चलते चलते कुछ इस तरीके का व्यू रहा, आगे जाते जाते मौसम कुछ इस प्रकार से करवट लिया जो हमारा रील बनाने का मन किया और इसी रील को अपने स्टोरी पर भी लगा दिया। उसके बाद हम पहुंच चुके अजमेर रेलवे स्टेशन यानी अजमेर जंक्शन। अजमेर रेलवे स्टेशन का बाहर का कुछ इस तरीके का नज़ारा रहा। बाहर का नज़ारा देखने के बाद हम लोग पहुंच गए ख्वाजा गरीब नवाज के दरगाह शरीफ पे। दरगाह शरीफ पे पहुंचने के बाद दर्शन किए, ज़ियारत किए और ज़ियारत करने के बाद थोड़ा सा इस प्रकार से कव्वाली चल रही थी। भीड़ थोड़ी कम थी इसलिए कि थोड़ा सा दोपहर हो चुका था, तो इस तरीके का नज़ारा रहा, आप भी देख सकते हैं। तो फाइनली हम ख्वाजा गरीब नवाज की दर्शन और ज़ियारत कर चुके। दर्शन ज़ियारत करने के बाद हम चलेंगे तारागढ़ पहाड़ पे। तारागढ़ पहाड़ पे हम आपको दिखाएंगे कि किस किस तरीके का नज़ारा है। वाकई में आप मंत्रमुग्ध यानी कि दीवाना हो जाएंगे। नज़ारा इस कदर आपको दिखाई देगा कि आप सच में दीवाना हो जाएंगे। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। आप देख पा रहे होंगे किस तरीके का चढ़ाई है। दर्शनार्थी और ज़ायरीन, या दर्शनार्थी कहिए या ज़ायरीन कहिए, एक ही बात है। तो यहाँ पे लोग आप देख पा रहे होंगे, लोग जा रहे हैं और भी ऊपर जाएंगे, टॉप पे जाएंगे, तो आगे देखिए आप। नमस्कार, आदाब। आज मेरी उपस्थिति हाय दोस्तों, आज राजस्थान के अजमेर में है, जहाँ पे तारागढ़ पहाड़ है और पहाड़ पे चढ़ते वक्त लोग कितना लुत्फ उठा रहे हैं, कितना मनोरंजन और एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे लोग देखिए, मस्ती है दोस्त, मस्ती है ना, बहुत मस्ती। तो ये देखिए जो सामने देख पा रहे होंगे तारागढ़ का पहाड़ी है, ये अजमेर में है। व्यू दिखाओ दोस्तों, व्यू दिखाओ। आइए आपको पूरा व्यू दिखाते हैं। इतना अच्छा यहाँ का नज़ारा, काफ़ी बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन। एक छोटा सा ब्लॉग है और बताइएगा कि यहाँ का नज़ारा आपको कैसा लगा। वैसे तो अभी ऊपर भी जाएंगे, ऊपर भी किस किस तरीके का नज़ारा होगा वो तो हमें नहीं पता, जाने के बाद पता चलेगा। लेकिन फ़िलहाल जो रास्ते में ये नज़ारा है, काफ़ी अच्छा व्यू है। इसके बारे में बताइएगा कि क्या आप आए हैं या आने वाले हैं या आने के बारे में सोच रहे हैं। तो देखिए यहाँ का व्यू काफ़ी बेहतरीन। ये देखिए पीछे भी पहाड़। ये अजमेर में तारागढ़ पहाड़ी पे चढ़ते वक्त का सीन है। तो कमेंट के माध्यम से साथियों बताइएगा कि यह सीन आपको कैसा लगा, यह नज़ारा आपको कैसा लगा। मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा और बहुत ही बेहतरीन, दिल छू देने वाली एक तरीके से कहा जाए तो यह नज़ारा है, बहुत ही अच्छा लगा। अपना भी राय कमेंट में बताइएगा कि आपको कैसा लगा। तो दोस्तों, तारागढ़ पहाड़ी पे चढ़ते वक्त ये जो रास्ते में सीन है, नज़ारा तो वाकई में बहुत खूबसूरत है। यही कारण है कि अपने अपने फैमिली के लोग फ़ोटो लेने पे मजबूर हैं। यहाँ पे देख पा रहे होंगे, जिसको देखेंगे वो अपना फ़ोटो लेने में मस्त है, व्यस्त है। तो आप देखेंगे वहाँ पे मैं टॉप पे दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। हालांकि ओपन कैमरा जो होता है, ओपन कैमरा एप्लीकेशन जो होता है, उस कैमरे से फ्रंट कैमरा के बाद जो है बैक कैमरा डायरेक्ट चालू नहीं होता। तो मैं फ्रंट कैमरे से ही दिखा रहा हूँ। आप देख पा रहे होंगे उसी रास्ते से लोग जा रहे हैं। तो टॉप पे जाएंगे जहाँ मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन नहीं देख पा रहे हैं। वो भाई भी कह रहे हैं कि टॉप पे दिखाइए, लेकिन हम नहीं दिखा पा रहे हैं, इसलिए कि ओपन कैमरा है और डायरेक्ट जो है कैमरा जो है चेंज नहीं हो पाता है, तो इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। चलिए मैं आगे आपको दिखाता हूँ कि तारागढ़ पहाड़ पे चढ़ते वक्त क्या क्या दिखाई देता है और क्या क्या ऐसा चीज़ है जिसको देखने के लिए लोग जो है पैदल तारागढ़ पे जाते हैं। ऐसे में तो गाड़ी से भी लोग जा सकते हैं, लेकिन पैदल अत्यधिक लोग जाते हैं। कारण यह है कि तारागढ़ पहाड़ी पे चढ़ते वक्त रास्ते में एक जादू का पत्थर लोग कहते हैं, सफ़ेद पत्थर। सफ़ेद पत्थर वही रास्ते में दिखता है और उसी को लोग बहुत ज़्यादा देखते हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए तो उसका बहुत ज़्यादा चर्चा होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे यही जो है सफ़ेद पत्थर है। लोग कहते हैं कि जादू का पत्थर है। एक करामात इसके अंदर छुपा है कि ये पत्थर जो है हवा में रहता है, तो नीचे से बिल्कुल खाली है, हवा में थोड़ा सा सपोर्ट है। और ये पत्थर जो है लोग बताते हैं कि यहाँ पे मन्नतें मुरादें मांगी जाती है और पूरी भी होती है। तो साथियों, मैं फाइनली यहाँ पे आपको ऊपर का व्यू दिखाएंगे। उससे पहले यहाँ पे देखिए
ऊपर चढ़ने के बाद घोड़े की नाल जहाँ पे सुनाई देती है, टक टक की आवाज़ें आती है, वहाँ पे लोग जाते हैं और सुनते हैं कि क्या सच में यहाँ पे आवाज़ें आ रही हैं। तो उसी चीज़ को सुनने और देखने के लिए बहुत से लोगों का लाइन लगा रहता है कि सच में इसमें से आवाज़ आती भी है या नहीं। तो लोग बहुत से बताएं कि हाँ आवाज़ आ रही है। तो यहाँ पे मैंने भी सुना और प्रयास किया। ऊपर से हम ये प्रयास किए कि नीचे का जो नज़ारा है वो आपको दिखाया जाए। ख्वाजा गरीब नवाज़ का यहाँ पे मज़ार शरीफ भी दिखाई दिया और सामने देख पा रहे होंगे 2.5 दिन का झोपड़ा जो कि बहुत छोटा दिख रहा है। हम टॉप पे चढ़ने के बाद उतरते वक्त यह सीन लिए, उतरते वक्त यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे हमें लग रहा है कि आधा से ज़्यादा हम तारागढ़ पहाड़ी पे से उतर गए हैं। और उतरने के बाद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती यानी कि गरीब नवाज़ का यहाँ पे आपको मज़ार शरीफ दिख रही होगी। और मज़ार शरीफ दिखाने का हमने प्रयास किया तो थोड़ा सा भीड़ भाड़ थी, हमारे साथ बहुत से लोग थे, करीब 1 दर्जन लोग थे। तो वहाँ पे थोड़ा सा धक्का मुक्की और अच्छे से कोई भी सीन नहीं ले पाए। जल्दीबाजी में जो लिए वो आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पे देख पा रहे होंगे ऊपर का सीन है। और ऊपर चढ़ के आने के बाद हम पहुँच गए आना सागर। और आना सागर में यहाँ पे देख पा रहे होंगे मछलियों को दाना डाल करके मछलियों को आकर्षित किया और खूब एंजॉय किया। आना सागर भी गए। तो आना सागर के साथियों कुछ इस तरीके का नज़ारा रहा, बहुत ही अच्छा लगा। आना सागर जाते वक्त थोड़ा सा देर हो गई थी यानी शाम हो गई थी, तो थोड़ा सा वहाँ का तस्वीरें जो है फ़ोटो जो है साफ़ नहीं आ रही थी, लेकिन फिर भी हमने कोशिश किया कि साफ़ फ़ोटो और वीडियोज़ आए। तो आप देख पा रहे होंगे बहुत प्रयास करने के बाद ये जो मछलियाँ दिख रही हैं उनका वीडियो खूब एक तरीके से देखा जाए तो क्लियर आ रहा है। तो उसके बाद यहाँ पे हमने खूब एंजॉय किया और हमारे साथ जितने भी लोग थे उन्होंने भी एंजॉय किया। एंजॉय करने के बाद हम आ गए फिर से ख्वाजा गरीब नवाज़ के दरबार में, यानी उनके दरगाह शरीफ पे आ गए। और वहाँ पे भी देखा तो बहुत सी भीड़ थी। रात के समय था तो करीब 7 से 8 बज रहे थे, 8:30 हो रहा था। तो 8 साढ़े 8 बजे भी दरगाह शरीफ पे इसी तरीके से भीड़ रहती है। सुबह भीड़ रहती है, शाम को भीड़ रहती है। दोपहर में हम पहुँचे थे तो दोपहर में थोड़ी सी खाली दिख रही थी। तो यहाँ पे देखेंगे बहुत ही भारी मात्रा में लोग हैं, कव्वाली चल रही है, यानी एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ पे हमेशा भीड़ भाड़ रहती है और लोग ज़ियारत के लिए हमेशा उमड़े रहते हैं। तो साथियों यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे बहुत ही अच्छा सीन, एक तरीके से देखा जाए तो दिल मोह लेने वाला तस्वीर है।